जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का सॉल्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो नंबर 2 का है, एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट क्या होता है पहले यही जान लेते हैं। सॉल्ट क्या, देखो थोड़ा सा सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट इज अ कंपाउंड, सॉल्ट इज अ कंपाउंड, salt is a compound formed from an acid formed from an acid and base reaction, acid and base reaction। ठीक, मतलब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सॉल्ट होता है हमारा वो दो लोगों से मिलकर बना होता है, बेस से और एसिड से। मतलब कुछ हिस्सा एसिड का होगा, कुछ हिस्सा बेस का होगा। सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, सॉल्ट्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट सॉल्ट का होता है, फर्स्ट पार्ट वो हमारा होता है बेस। कैसा होता है? बेस पार्ट होता है। एंड द सेकेंड पार्ट क्या कहलाता है? वो एसिड। अभी देखो समझ जाएंगे क्या कह रहे हैं हम। एसिड पार्ट रहेगा। ठीक, कोई भी सॉल्ट है तो एसिड। जैसे देखो आप लोगों को एसिड पता है HCl, एसिड कौन है? HCl। और आपको बेस पता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों मिला रहे हैं हम। तो एसिड से H+Cl- NaO+H-। तो HOH आपस में दोस्ती करेंगे, NaCl करेंगे तो बनेगा NaC। तो ऐसा तो होता नहीं है कि Cl- Na+ कर दें। तो थोड़ा सा जो भाई कन्वेंशन मतलब कि जो मान लिया गया कि ऐसे करना है, तो पहले Na+ करेंगे फिर Cl- करेंगे। तुम ध्यान से देखो ये बेस का पार्ट है। Na कहाँ से आया? अगर ऑब्जर्व करेंगे हम लोग तो हमारे NaOH से आया ना। तो जो हमारा सॉल्ट होगा उसको जो पहला पार्ट होगा, जो पॉजिटिव पार्ट होगा, वो कहाँ से उठ के आ रहा है? बेस से आ रहा है। और जो सेकंड उसका नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ से आ रहा है? एसिड से। देख सकते हो बेस पहले एसिड बाद में। देखो फर्स्ट पार्ट बेस, सेकंड पार्ट। अच्छा, अब नाम भी ऐसे ही करना है हमको। नाम कैसे करेंगे? नेमिंग सॉल्ट का, किसी भी सॉल्ट का करना है तो बेसिक पार्ट पहले रहेगा और एसिड बाद में। ये समझ गए? एग्जाम्पल। अच्छा, एक और कोई एग्जाम्पल आप लोग खुद करो। हाँ करो। HNO3 + KOH कह रहे हो? अच्छा जी, HNO3 एक एसिड है और KOH एक बेस है। तो देखो तोड़ना आता है, KOH OH माइनस में हो जाएगा, H+ में आएगा, NO3- में। तो ये इनसे दोस्ती करेगा, ये इनसे करेगा। तो देखो इसका बनेगा KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। नाम लिखना होगा ना, तो K का मतलब पोटेशियम, NO3 का मतलब नाइट्रेट, पोटेशियम। अच्छा, अब सॉल्ट जो होता है हमारा, देखो इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग समझ लेते हैं। सॉल्ट समझ में आ गया क्या है, कैसे लिखा जाता है। हमें उम्मीद है आपको नाम भी समझ में आ गया। पहले बेस बाद में एसिड, इसीलिए देखो यहाँ पे भी हमने पहले बेस लिखा फिर एसिड लिख दिया। अच्छा, अगर NCERT बुक देखा जाए तो वो तो सीधे सीधे मोर अबाउट सॉल्ट कर रहा है, फैमिली ऑफ सॉल्ट। अच्छा, pH के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। pH ऑफ सॉल्ट क्या होता है, कोई बताएगा? pH ऑफ सॉल्ट क्या होता है? 7 होना चाहिए ना। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है आसपास, बट 7 के पास होना चाहिए। अच्छा सॉल्ट कौन सा? जिस pH 7 हो। अगर pH टेस्ट करेंगे तो कौन सा कलर आएगा? ग्रीन आएगा, तब हम कहेंगे अच्छा सॉल्ट है। ठीक है ना? ठीक। तो अब हम लोग डालेंगे सॉल्ट की फैमिली। इतना समझ में आया? नोट किया? हाँ, फैमिली ऑफ सॉल्ट। जैसे आपकी फैमिली है, आपके नाम से जानी जाती है ना, कि आप किसी और के नाम से जाने जाते हो, वैसे ही जिसमें सॉल्ट फैमिली डाल दिया क्या? कि प्रॉपर्टीज पहले पढ़ लें। वैसे प्रॉपर्टीज जरूरी होती है ना। हाँ, तो पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर अभी आगे चलेंगे ना हम लोग। एसिड की प्रॉपर्टी बताइए थोड़ा सा हमको। एसिड सॉल्ट टेस्ट, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, आयोनाइजेट होते हैं। हाँ, दे आर इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, और H+ आयन।
H+ आयन रिलीज करते हैं, इनके पास H+ आयन ज़्यादा होता है। एक चीज़ और था याद आ रहा, कोरोसिव नेचर। सेम वैसे अपना सॉल्ट कैसा होता है, तो लिखो थोड़ा सा, मोस्टली सॉलिड। सॉल्ट्स मोस्टली कैसे होते हैं? नमक खाया है तुमने? किसका नमक खा लिया? तुमने हमारा नमक खाया है ना। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, हाई MP एंड BP। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसकी कैसी है? हाई है। अच्छा, पानी में ये सब घुलनशील होते हैं। घुलनशील, इफ़ यू आर फ्रॉम अ वेरी अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड घुलनशील। सॉल्युबल, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तुम लोगों को अच्छा केमिस्ट्री का एक मूल मंत्र बताएं, जो जैसा होता है वो वैसे मिलना चाहता है। तो सिंपल सा है, ये बेसिक सा फंडा है जो लाइफ लेसन देता है। हम आपके जैसे हैं इसलिए आप हमको पसंद आ रहे हो, या आप हमारे जैसे इसलिए आप हमको पसंद आ रहे हो। लाइक लाइक लाइक, क्या बात है। लाइक क्या करता है? हाँ, फिजिक्स कहती है वो बात। लाइक रिपेल करता है, फिजिक्स आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। भाई देखो, केमिस्ट्री तुम्हें मैच करानी है कि फिजिक्स? हमें फिजिक्स से मतलब नहीं। हम कह रहे हैं अगर तुम्हारी मैच क्या होती है, केमिस्ट्री होती है ना, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट किसके अप्लाई करने हैं लाइफ में? केमिस्ट्री के। समझ गए? तो केमिस्ट्री कहता है लाइक, लाइक करता है लाइक को। समझ गए? और हमसे ऐसे पढ़ने के लिए आप लोग थोड़ा हमसे दूर रहा करो, नहीं तो केमिस्ट्री पता नहीं क्या क्या सिखाता रहता है। अब अच्छा, हम कुछ कह रहे हो, बताओ। ऐसा हमने कहा, ये कौन कह रहा है? केमिस्ट्री कह रहा है। अगर आप और हम एक जैसे, चलिए, सॉल्युबल इन वाटर, तो एसिड सॉरी बेस जो होते हैं हमारे कैसे, सॉरी हम लोग सॉल्ट पढ़ रहे हैं ना, सॉल्ट कैसे होते हैं? अरे भैया, आयोनिक होते हैं। और पानी कैसा होता है? आयनिक होता है। आयनिक आयनिक में डिजॉल्व होता है, और कोवेलेंट वाला कोवेलेंट में डिजॉल्व होता है। यही बताना चाह रहे थे हम। चलो, तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हो, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। सॉल्ट, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर एंड, इसी के आगे कर लो, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट सॉल्ट, सॉल्युबल इन वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, जो इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन कंडक्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नाम बताओ। हाँ, सो कॉल्ड क्या कह जाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट हो, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। कैसे कंपाउंड होते हैं ये लोग? आयनिक कंपाउंड होते हैं। इनके बीच में बॉन्ड कैसा होता है? आयनिक कंपाउंड्स। अच्छा, आयनिक कंपाउंड है तो वो आयन से बने होंगे। आयन के नाम बताओ, कौन कौन से होते हैं आयन हमारे पास? हाँ, कंसिस्ट ऑफ कैटायन एंड। अच्छा, कैटायन पार्ट कहाँ से उठ के आता है? अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस देखा था, पॉजिटिव। अरे कैटायन मतलब पॉजिटिव। हाँ, तो बेस से कैटायन आता है। तो जो कैटायन पार्ट है वो बेसिक है, और जो एनायन पार्ट है वो एसिड। एसिड के एनायन पार्ट, इसका कैटायन पार्ट मिला दे तो हमारा बन जाता है सॉल्ट। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? सॉल्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन, सॉल्ट कैसा है, कैसे है ये, और इसका टीच क्या है, सब पढ़ लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है क्लास 10 से रिलेटेड, 9 से रिलेटेड, या फिर कैसा भी आपको डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।